नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपसे दिल से सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इस प्रॉमिस को मैं आप सस्टेन करता हूं आज से। और मैं एक एससी गुप्ता सर की किताब से एडवर्ब्स टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। छोटा छोटा करके ही वीडियो होगा, डेली आपको वीडियो लेकर देंगे, एक दिन 2-3 वीडियो देंगे ताकि आप अच्छे से कवर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवर्ब्स टॉपिक को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे टॉपिक हैं जिसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना समय गंवाए हुए पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखिए एडवर्ब क्या है, तो पहले परिभाषा को समझते हैं। कहता है यह वाक्य में ऐसा शब्द है, यानी यह एक शब्द होता है जो वर्ब या अन्य एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है या संशोधित करता है या उसके अर्थ में कुछ वृद्धि या परिवर्तन करता है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। मतलब क्या कहा है कि गया है इसमें कि यह वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, जो हमारा वर्ब है या कोई एडजेक्टिव है या ये सेल्फ यानी खुद एडवर्ब या कोई एडवर्बियल फ्रेज है, उसके मीनिंग में चार चांद लगाता है या उसको विशेषता प्रदान करता है या उसका संशोधन करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है या उसमें परिवर्तन करता है। देखो, एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, मतलब तो यही चीज मैंने आपको इंग्लिश में बोला। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, लुक एट का मतलब होता है किसी चीज को देखना, और लुक फॉर का मतलब होता है दोस्तों जॉब की तलाश करना। ये आपका क्या है, एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। ही रन फास्ट, ही रन फास्ट, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रन का V2 बना है रेन, और फास्ट इसको क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, मीनिंग में चार चांद लगा रहा है। ठीक है, इसे संशोधित कर रहा है। क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है। वर्ब जो रेन है इसको क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है। ठीक है, या उसके मीनिंग में ऐड कर रहा है कि मतलब वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। यहाँ पर मैंगोज नाउन है, स्वीट एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। ये इस स्वीट्स को दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर एडजेक्टिव स्वीट को ये क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है या उसके मीनिंग में चार चांद लगा रहा है। स्वीट को, स्वीट के बारे में क्या बोल रहा है, ये बहुत मीठा है। तो बहुत लोग मॉडिफाई का अर्थ नहीं समझते कि भाई मॉडिफाई का क्या अर्थ है। आपको मॉडिफाई का अर्थ समझने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप ये समझो कि क्या स्वीट में कुछ वृद्धि हुआ, हाँ वृद्धि हुआ, बहुत मीठा हो गया है। ठीक है, अब ये देखो, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। ठीक है, वो कैसे बात करता है, बहुत ही लाउडली बात करता है। तो लाउडली तो बहुत जोर से हुआ, और उससे भी ज्यादा जोर से बात करता है, यानी लाउडली को संशोधित किया, इसके मीनिंग में वृद्धि किया। अब ये देखें आप, यहां पर गौर से देखिएगा। ठीक है, यहां पर जो है, यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर लाउडली खुद एक एडवर्ब है जो कि खुद अपने आप को संशोधित कर रहा है। ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। ये यहां पर दोस्तों देखिएगा, यहां पर बिसाइड हर जो है एडवर्बियल आपका फ्रेज है। ठीक है, यह उसको संशोधित कर रहा है, कौन, क्लॉज, इसको संशोधित कर रहा है। ठीक है, इसमें जो भी अंडरलाइन शब्द है ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। आप समझ पा रहे हैं ना कि वाक्य में कैसे इसका संशोधन होता है। अब ये देखें, जैसे सर्टेनली सी इज राइट, यहां पर भी क्या किया जा रहा है, संशोधित कर रहा है। ठीक है, कि मतलब वह सही है, निश्चित रूप से यहां पर भी मीनिंग में संशोधन किया गया। और आपको पता है कि यह नाउन को संशोधित नहीं करता, या तो वर्ब को संशोधित करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव को करेगा, नहीं तो एडवर्ब को या एडवर्बियल फ्रेज को। ठीक है, नाउन को संशोधन नहीं करता, नाउन से प्यार करता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट। ठीक है, हम लोग बिना घायल हुए वहां से भागे। ये चीज आपको समझ में आ गया। ओके, अब दोस्तों, अब एडवर्ब को पहचानने का क्या तरीका, एक तो मैंने आपको बताया कि मीनिंग में वृद्धि करता है, और एक तरीका है कि लास्ट में अगर एल वाई लगा रहता है तो वो एडवर्ब होता है। लेकिन ये कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, कई बार ये एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है। बट अब हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एडवर्ब्स को सामान्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है सिंपल, दूसरा है रिलेटिव, और तीसरा इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखिए सिंपल एडवर्ब्स किसको कहते हैं, ये वाक्य में प्रयुक्त कुछ शब्द, जैसे आप मान लीजिए वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज को संशोधित करता है, या कुछ ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में आता है और इन सबों को संशोधित करता है, चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्बियल फ्रेज हो। रिलेटिव एडवर्ब्स किसको कहते हैं, यह शब्दों को भी संशोधित करता है एवं संपन्न कार्यों के मध्य में जो दोस्तों रिलेशन भी व्यक्त करता है। ये क्या करेगा,
ये शब्द का संशोधन तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो काम समाप्त हुआ है उसके बीच का रिलेशन को बताएगा। आप घबराइए नहीं, आप पहले परिभाषा को समझिए, आपको वन बाय वन करके बताएंगे कि सिंपल एडवर्ब्स क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या है। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये प्रश्न भी करता है, शब्दों को संशोधित भी करता है, और इसका अलग अलग विवेचन आगे आपको मिलेगा अभी यहाँ पर। चलिए शुरू से पढ़ते हैं सिंपल एडवर्ब्स को। देखिए जो सिंपल एडवर्ब्स दोस्तों होता है, सिंपल एडवर्ब्स को उनके द्वारा संपन्न कार्य के अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जो सिंपल एडवर्ब्स है वो कौन कौन काम करता है, जो जो काम करता है उसके हिसाब से उसको इन भागों में बांटा गया है। आप गौर से देखिए, सबसे पहला आपके सामने है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सब बताएंगे आसानी से, आप समझ भी पाइएगा। अब उसके बाद दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है कैसे पहचाना जाता है, क्या तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं एडवर्ब्स को, ठीक है। लेकिन वन बाय वन पहले आप समझिए, सिंपल एडवर्ब्स को समझते हैं। इसमें इतना है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम को समझते हैं। जो भी समय सूचक शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम के श्रेणी में आता है, जैसे डेली, सिंस, यस्टरडे, सून और टुमारो। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, आई गो टू स्कूल डेली, यहां पर डेली आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, किसको बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों, तो याद रखिएगा डेली, सिंस, यस्टरडे, सून और टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। एडवर्ब प्लेस में आपका आता है हियर, देयर, एवरीवन, इन, अवे, अप, इटीसी। ये दोस्तों क्या बताता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले समझिए, ये कार्य के संपन्न होने का समय बताता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ मैं विद्यालय डेली जाता हूँ, ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं है। जैसे मैं इस काम को कल करूंगा, मेरा काम कल समापन होने का तिथि है, टुमारो क्या बता रहे, काम कल समाप्त होगा। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ इसमें आता है हेयर, देयर, जो भी स्थान वाला होगा, सब एवरीवेयर, इन, अबे, अप, इटीसी। अब कहेंगे सर इन तो प्रीपोजिशन भी है सर, अबे प्रीपोजिशन भी है सर, अब भी प्रीपोजिशन है, बिल्कुल है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में भी इस्तेमाल होगा। ये कार्य के स्थान को व्यक्त करता है कि कहाँ पर काम हुआ है। जैसे आई विल स्टे हेयर, आई विल स्टे हेयर। अच्छा एक चीज़ आप गौर करेंगे, ध्यान से जब देखेंगे आप, तो आप नॉर्मल भी समझ सकते हैं। देखिए आप कहिएगा सर एक बात बताइए, अगर ये प्रीपोजिशन हुआ इन, ठीक है, इन अगर प्रीपोजिशन हुआ सर तो क्या, इसके बारे में क्या विचार है। देखो भाई, अगर प्रेपोजिशन हम पढ़ते, प्रेपोजिशन जो भी शब्द होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप पहले समझने का प्रयास करिएगा। जो भी प्रेपोजिशन होते हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है, वो कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता है, वो कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता है। वो जब भी फॉलो करता है तो भाई नाउन को फॉलो करता है, ठीक है। अगर नाउन को फॉलो नहीं कर पाया तो वो जेरन को यानी वर्ब में आईएनजी को फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब ये हो कि जो भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन नॉट बाय वर्ब। इफ यू विश दैट प्रीपोजिशन फॉलो द वर्ब इट मस्ट बी इन आईएनजी फॉर्म। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा प्रीपोजिशन जो है ना वर्ब को फॉलो करे, तो भाई साहब उसमें आपको उस वर्ब को आईएनजी बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ बाय वर्क हार्ड यू कैन गेट सक्सेस, तो ये गलत है। क्यों, यहाँ पर वर्क वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन है तो बाय वर्किंग हो जाएगा, बाय वर्किंग हार्ड यू कैन गेट सक्सेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ये ट्विस्ट है। जबकि आप एडवर्ब्स में देखेंगे ये कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये हमेशा या तो वर्ब नहीं तो एडजेक्टिव नहीं तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को फॉलो करेगा। मतलब ये आपको समझना है, ठीक है। दूसरा किसी को ये नॉलेज नहीं लेना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं पेश करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब दोस्तों है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या और नंबर। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर में फ्रीक्वेंटली आता है, अगेन, ऑफेन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, इटीसी। यह कार्य कितने बार हुआ है ये व्यक्त करता है। जैसे आई सेल्डम गो टू टेम्पल या आई फ्रीक्वेंटली गो टू टेम्पल। तो यहाँ आप गौर से देखें, तो यहाँ पर जो दोनों मैंने आपके सामने वाक्य बोला उसमें जो फ्रीक्वेंटली है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी जब बताता है। और इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सेल्डम, ये ऑफन जो है, कई बार ये आपका ना कंजंक्शन मतलब सेंस कभी कई बार अगेन जो है मतलब लग जाता है, तो अलग अलग शब्दों के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वंस, ट्वाइस, ये सब जो है दोस्तों अलग अलग सेंस में यूज होता है, मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है।
लेकिन पहले मोटे तौर पे आप नॉलेज ले लीजिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद विथ एग्जाम्पल भी आपको मैं समझा दूंगा जब मैं आपको वॉन एंड मार्टिन से पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तब आप उसमें देखेंगे किस प्रकार से ये सारे शब्द एडजेक्टिव, एडवर्ब और आपका जो है दोस्तों प्रीपोजिशन का काम कर देता है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या हुआ, कार्य कितना बार हुआ इसके बारे में व्यक्त करता। अगला एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजिली, स्लोली, लाउडली और ब्रैवली ये सब आता है। ये काम किस प्रकार से हुआ है, कैसे संपन्न, व्हाट मैनर है इस काम को होने का, ठीक है, वो आपका जो है दोस्तों बताता है। अगर आप शुरू में देखेंगे इफ़ यू वॉच, तो यहाँ पर आप देखिए हीर एंड फास्ट, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ मैनर, किस प्रकार से काम खत्म हुआ है, ठीक है, उसने तेजी से मतलब या वो तेजी से दौड़ा। अब अगला दोस्तों है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जिसमें आपका फुल्ली, वेरी, रैदर, परफेक्टली, प्रीटी, ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब मतलब क्वांटिटी को बताता है कितना मात्रा, ठीक है। जैसे आई एम वेरी सेटिस्फाइड, या आप यहाँ पर देखें, बताने का क्या जरूरत है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप जब एग्जाम्पल देखिएगा, इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी बता रहा है भाई, यहाँ पर देखिए ये सब क्या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के श्रेणी में आएगा, वेरी लगा रहा है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा मोटे तौर पे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री किस एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक, तो बहुत मीठा, ठीक है, मतलब डिग्री और क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी आएगा। अब ये ना समझे कि वहाँ पर मैंने क्वांटिटी बताया, वहाँ पर एक्सटेंट होगा, क्योंकि मीठा जो होता है वो क्वांटिटी नहीं, उसका एक्सटेंट होता है। कोई चीज़ मीठा उसका कितना हद तक मीठा है, जहर है तो कितना हद तक जहरीला है, ठीक है। किसी लोगों की बात भी हो तो जहर होता है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारा चीज़ बताएंगे, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, और उसके बाद आपको पहचानने का तरीका भी बताएंगे, आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव में अंतर भी बताएंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहाँ पर इसका पोजीशन होना चाहिए ये भी बताएंगे। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, इसमें बहुत ऐसा शब्द है जिसको तो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब तरह यूज कर सकते हैं, आप वो बताए ही नहीं। तो पहले परिभाषा तो जान लीजिए, पहले आप ये जान लीजिए कि मतलब पाकिस्तान का मैप कहाँ, उसके बाद आप जो है पाकिस्तान तक पहुँचिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।